वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को मुल्तान में हरा दिया है। 120 रन से वेस्ट इंडीज जीता है। 120 से कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं हमें याद आती। पता नहीं है 120 कब हमारा पीछा छोड़ेगा। मसला यह है कि पाकिस्तान टीम में ना कुछ बदल नहीं रहा। पाकिस्तान टीम के जो सीनियर हैं वो लगातार कई सालों से आपको मैच हरवाते हैं। कभी कोई सीनियर खड़ा होके अपने बलबूते पे अकेला बल्ला ऊपर करके नॉट आउट बाहर आए कि आज मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाया है। अपना 40-50 तो काफी दफा आपको T20 में, वनडे में, टेस्ट में नजर आते हैं सारे करते, लेकिन पाकिस्तान को नॉट आउट बाहर आके मैच जितवाना ये इनके बस की बात नहीं है। और जितने भी हमारे डड्डू फैंस हैं वो हर टाइम रेडी होते हैं अपने फेवरेट्स को बचाने के लिए, उनको बैक करने के लिए कि भाई बस इनको कुछ नहीं कहना। मैं तो हमेशा नाम लेके बात करने वालों में से हूं। हम कभी किसी को फजूल में बैक नहीं करते। जो गलत करता है उसका नाम लेके अवाम को बताया जाता है। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा बाबर आजम की, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ ये समझती है, मेजॉरिटी में जो बच्चे हैं वो समझती है कि यार ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। मेरे ख्याल से तो वो शायद टॉप 5 में भी नहीं आता। अगर आता है तो कोई मुझे साबित कर दे। देखें, आपकी पसंद, आपकी नापसंद फैक्ट के साथ मैटर नहीं करते। उसने पाकिस्तान को मैच कितने जितवाए हैं अपने बलबूते पे, मुझे ये बता दो। फॉर्म आने जाने वाली चीज है। मैं कितने सालों से, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, कितने सालों से मैं पेट रहा हूं कि बाबर आजम तेरी फिटनेस का मसला है। फिटनेस बाद में आपकी फॉर्म को भी नीचे लेके जाती है। उस बंदे ने कितना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है अपनी क्रिकेट को कि उसने खुद की बॉडी छोड़ दी कि जी मेरा पेट भी निकले, मेरा पेट भी लटके, मेरी फिटनेस भी खराब हो। वो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बाबर आजम वेस्ट इंडीज के साथ आउट थे और आराम से चल के बॉल के पास आ रहा है जैसे कोई क्लब का मैच है। क्लब में भी आपको ना इंटेंसिटी दिखानी पड़ती है। क्लब में भी आपको ना जरा फुर्तीली दिखानी पड़ती है, आपको तेज होना पड़ता है। ये इंटरनेशनल मैच में इतने प्यार से चल के आ रहे होते हैं। फिर इससे पहले व्हाइट बॉल का मुझे मैच याद है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था। आप में से बड़े लोगों को याद होगा, जहां पे साउथ अफ्रीकन बैटर अभी क्रीज पे पहुंचा नहीं था और बाबर ने कोशिश ही नहीं की उसको रन आउट करने की। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना मेरी जान, ये आपकी फिटनेस की वजह से नीचे जाती हैं। आप ऑन एंड ऑफ एक आधी 50 कर देंगे। अभी जब इन्होंने बाबर को ऑस्ट्रेलिया में कम बैक कराया, मैंने तब भी ये बात कही थी कि यहां पे शायद वो एक आधा 100 कर दे। इवन अगर वो वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी एक आधा 100 कर देता, यकीन करो एक आधा 100 करके चीजें ठीक नहीं होनी। आपको अपनी बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि ये जो आपके सो कॉल्ड बड़े प्लेयर होते हैं ना, जैसे शाहीन हो गया, बाबर हो गया, वहां से विराट हो गया, आप बड़े प्लेयर्स को ना कभी भी करियर में ज्यादा ड्रॉप नहीं करते। ये एक आधी दफा ड्रॉप होते हैं अपनी फॉर्म के ऊपर। आपने बाबर आजम को जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान कौम को सरप्राइज किया, एक ठीक डिसीजन लिया। आपने बाबर को, शाहीन को, नसीम को ड्रॉप कर दिया फिटनेस के नाम पे और फॉर्म के नाम पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया कि उसका नाम ये दिया कि हम इनको रेस्ट करा रहे हैं। चलो समझ आती है बात। आप अपने प्लेयर्स को तो उनका मोराल आपने नीचे नहीं गिराना था। 13-14 दिनों के बाद वो ड्रॉप प्लेयर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में। अब यहां तो वो ड्रॉप करना गलत था इंग्लैंड सीरीज में, या तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में शामिल करना गलत था। एक चीज गलत थी, इतनी जल्दी आप किसी को टीम में नहीं ला सकते। और मैंने तो T20 वर्ल्ड कप, अगेन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरा ख्याल है गंदा तरीन वर्ल्ड कप था। आप यूएसए से भी हार गए, तौबा। किसी ने जिम्मेदारी कबूल की? बाबर आजम को ले लें, आप शाहीन अफरीदी को ले लें। किसी ने जिम्मेदारी कबूल की? किसी ने वापस आके
बल्कि ये तो सारे अपने एनओसी डाल के बैठे हुए थे कि हमने कनाडा की लीग खेलने जाना है T20 वर्ल्ड कप के बाद। चूंकि मैं भी सिर्फ बाबर की बात कर रहा हूं, बाबर आजम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की कोई खास क्रिकेट नहीं थी, वो 2-3 महीने क्रिकेट से ब्रेक लेता, अपनी फिटनेस पे काम करता, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें मजे का कमबैक करता। लेकिन उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये होती है एक वीक बंदे की निशानी, एक कमजोर दिमाग वाला बंदा जो अपने टैलेंट की वजह से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन इसके ऊपर भी दुनिया है, उसको वो नजर ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं है। उसके माइंडसेट का आप हिसाब लगाएं। मैंने शायद आज से 5 साल पहले एक वीडियो की थी फेसबुक पे, मुझे अभी ये वीडियो बनाते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा, आप जाके देख लेना बाबर के इंस्टाग्राम पे। आप बाबर के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जाके देख लें, उसकी बायो में ना जो बाबर का एजेंट है, बाबर ने अपने एजेंट के बारे में लिखा हुआ था मेंटोर। यार आज से 3-4 साल पहले तो बाबर एक बहुत बड़ा प्लेयर हमें लग रहा था, इतनी कोई नाकामियां नहीं थी उसके करियर में। एक इतना बड़ा क्रिकेटर, एक मामूली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मामूली एजेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढता है कि बाबर कौन सा ऐड करेगा, उसको अपना मेंटोर कह रहा है एंड ही इज ओके विद इट। असल में बाबर ने उसको मेंटोर नहीं कहा होगा, उस एजेंट ने इसकी ट्विटर की, इंस्टा की बायो लिखी होगी कि मैं तेरा मेंटोर हूं, एंड बाबर इज ओके विद इट। उसको पता ही नहीं है कि यार मैं ब्रांड बन सकता था। मैं ब्रांड क्या, मैं पूरी किताब मेरे पे लिखी जाती कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन मेंटली मैं कभी भी आपको एक बात नहीं बताऊंगा। मेरा इतना दिल करता है आपको बाबर के बारे में एक बात बताने का। अगर बाबर आजम ये वीडियो देख रहा है, या बाबर का कोई बहुत करीबी से मेरा मतलब है कि बाबर के फादर या उसका एक आधा भाई जिसको ये बात पता होगी, मुझे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में, जब बाबर कप्तान था अपनी पीक पे, एक ऐसी बात एक इतने ऑथेंटिक सोर्स से पता लगी कि मैं हिल गया। यार पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ऐसे डिसाइड होती है, मतलब मैं नहीं बता सकता आपको इससे ज्यादा। वो बहुत 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 पर्सनल हो जाएगी वो बात। लेकिन पाकिस्तान एक इंटरनेशनल टीम है, उसकी प्लेइंग 11 घरों में बैठ के डिसाइड नहीं होगी जैसे मोहल्ले की टीम बन रही है, किसी से पूछ के डिसाइड नहीं होगी। ये मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है बाबर को, उसके फादर को, उसके एक आधे भाई को। ये ज्यादतियां इन्होंने इतनी की हैं, मैंने आज तक अपने किसी क्लोज फ्रेंड को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि यार मेरा जमीर इजाजत नहीं देता कि मैं बड़ी बातें आपको नहीं बताता। मेरे पे ना एक एलिगेशन लगता है पाकिस्तान यूथ की तरफ से कि यार तू बाबर के बड़ा अगेंस्ट है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। जो बाबर के अगेंस्ट हैं वो इंतजार करते हैं, उनकी वीडियोस का पहला वर्ड ही बाबर आजम होता है, जबकि पूरे मैच में आपने पूरी टीम को डिस्कस करना होता है। हाँ, अगर तो वो इस पोजीशन में था और उसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा है कि वो फिनिश करके नहीं आया, देन यू कैन स्टार्ट योर वीडियो विद बाबर आजम, आप हेडलाइन में उसका नाम भी लिखें। लेकिन फजूल में मैं अल्लाह को हाजिर जान के कहता हूं, मैंने कभी नहीं रगड़ा उसको, कभी भी नहीं रगड़ा। आपको वो एक बात याद होगी जिसमें काफी लोगों ने ये समझा कि मैं बड़ा पर्सनल हो गया हूं बाबर से, जब जवेद अफरीदी ने पीएसएल में एक मीनिंगलेस मैच के 100 करने पे बाबर आजम को गाड़ी दे दी थी। मैंने उस पर एक वीडियो की थी, लोगों को बहुत बुरा लगा था। उसका बैकग्राउंड आपने समझना था। मुझे अंदर से इतनी तकलीफ थी कि यार ये पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाता। और मतलब उनका स्पिनर भी था पेशावर ज़ल्मी का, जिसने आउट करके मैच जितवाए थे, उसको तो ज़ल्मी ने कुछ नहीं दिया। बाबर आजम चूंकि एक फेवरेट था और जवेद अफरीदी एक बिजनेसमैन बंदा है, उसने एमजी की प्रमोशन करनी थी, उसने पाकिस्तान के 100 कॉर्ड सबसे बड़े सुपरस्टार को गाड़ी देके अपनी गाड़ियां बिकवा दी कि जी बाबर के पास भी ये गाड़ी है। क्यों गाड़ी दी? या तो बाबर ने कोई इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया। यार मेरे लिए ना कंट्री के लिए कोई क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये लीग्स, चाहे वो पीएसएल है, आईएलटी T20 है, वो दुनिया की कोई भी लीग है, इसमें जाके आप 5 आउट कर दो, इसमें जाके आप 100 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप अपने कंट्री को कोई मैच जितवाओ। तो एक लीग मैच जो कि आप जीते भी नहीं, लीग पेशावर ज़ल्मी जीती भी नहीं, एक मैच में 100 करने पे आप गाड़ी गिफ्ट देके एग्जाम्पल गलत कायम कर रहे हो। एक बंदे को आपने सबसे बड़ा बनाया हुआ है। मैंने आपको एक और बात बताई थी
कि 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ये तक कंसर्न था कि यार मुझे पाकिस्तान की किट पसंद नहीं आ रही, ये चेंज करवाओ। उसका कोई काम नहीं है, कप्तान का कोई काम नहीं है कि वो किट पे बात करे। भाई तो चुप करके अपनी फोकस करके हैदराबाद में खेलना है, चेन्नई में खेलना है। तो पर्सनल मैं कभी नहीं हुआ। अगर मैं पर्सनल होता ना तो जो बात मैं आपको प्लेइंग 11 से रिलेटेड कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता आपको वो बात। लेकिन पाकिस्तान का कप्तान पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादतियां करता रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं कितनी बड़ी चीज बन सकता था। मैं आपको 2 दिन से लगातार ये बता रहा हूं कि 30 साल का हो गया बाबर आजम, 31वें साल लगा हुआ है अपनी जिंदगी के। टेस्ट में सिर्फ 900 हैं। कोई भी नहीं जानेगा बाबर आजम को आज से 15-20 साल के बाद, अगर तो उन्होंने अपनी क्रिकेट के अंदर कोई मैसिव चेंज नहीं लाया, जो कि वो नहीं मुझे नजर आ रहा है इस टाइम, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं है। मैं बताता था ना आपको कि पाकिस्तान टीम में जो लार्ज शर्ट पहनते थे उन्होंने एक्सएल डबल एक्सएल पहनना शुरू कर दी हैं। तो मैं आपको मेरी जान बड़े सालों से हिंट दे रहा हूं कि चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही। आप कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैं बड़े प्यार से आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मेरे टिकटॉकर भाई हैं जिन्होंने बाबर की शॉर्ट्स बनानी होती हैं, जो पाकिस्तान की आम आवाम है ना, 40-50 लाख रुपया इनको मंथली मिलता है। एक चीज होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड में जिसको कहते हैं डेली। हर प्लेयर को डेली मिलती है। डेली का क्या मतलब होता है कि हर प्लेयर को रोज के पैसे मिलते हैं। कभी वो डेली $150 होती है, कभी $200 होती है, कभी $100 भी रही हुई है, लेकिन आमतौर पे 150-200 होती है। यानी इन प्लेयर्स को जब ये पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहे होते हैं, इनको रोज के 70-80 हजार लाख रुपया मिलता है रोज का, एक एनवेलप के अंदर। अगर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के टूर पे गई हुई है 3 टेस्ट मैच खेलने, या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है कोई 3 टेस्ट मैच खेलने, मतलब अगर पाकिस्तान टीम 50 दिन का टूर कर रही है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो $150 को 50 के साथ। इनको अनवेलप में मतलब ये 70-80 लाख रुपया तो वैसे ही रोज इनको खाने पीने का मिलता है पूरे टूर का। क्यों बता रहा हूं आपको ये? इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में बिजली का मसला है। हमें रात को जब हम ऑफिस से घर जाते हैं, ताजा रोटी खाने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारे घर जाने से पहले गैस जा चुकी होती है। चाय पीने का दिल करे तो गैस नहीं आ रही होती। ऐसे कंट्री में ये लोग करोड़पति हैं और इनके पेट लटके होते हैं। ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है, पूरी कौम का ये फेस है। इनको 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों से बेहतर दिखना चाहिए शेप वाइज, क्योंकि ये रोल मॉडल है। और जब करोड़ों रुपया कमा के आप पर्सनल गाड़ियां लें और अपने ऊपर काम ना करें, तो फिर आपका माइंड बड़ा कमजोर है। मैंने आपको बताया था जब ये बाबर आजम रिजवान पाकिस्तान के मैच नहीं थे, ये अपने एजेंट के कहने पे न्यूयॉर्क चले गए, यूएसए चले गए, एक सो कॉल्ड फजूल डिग्री करने, 4-5 तस्वीरें खिंचवाने के लिए। काश वो ये किसी बेसबॉल के कोच के पास गए होते कि कोच मैं 2 महीने के लिए फ्री हूं, मुझे पार हिटिंग नहीं आती, मुझे पार हिटिंग सिखा दो। हफीज अपने करियर के लास्ट में कितनी अच्छी हिटिंग करना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने गोल्फ खेलना शुरू कर दी थी। एक मिसाल दे रहा हूं, आप काम करते हो अपने ऊपर। विराट कोहली हमेशा एक बात कहता है कि यार आप अपने आप को ना मुश्किल सिचुएशन में डालते हो ताकि आपको पता लगे आप कितने पानी में हो, आपको पता लगे कि यार आपके अंदर कितना टैलेंट है। लेकिन जब जब मुश्किल सिचुएशन आई, बाबर आजम छुप के साइड पे बैठ जाता है। यूएसए का सुपर ओवर 4-5 चौके मारने थे ना, मार देता अपनी कवर ड्राइव में आके। पूरी दुनिया समेत मेरे हम सब के मुंह पे आके चुपेर मार देता कि मैंने सुपर ओवर में पाकिस्तान को फ्रंट से लीड किया है। वो द ग्रेट इमरान खान, क्या किया था उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में, कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है कि न्यू बॉल तुम लोग नलायको कैसे खेलोगे, मैं खुद जाऊंगा, मैं खेल के दिखाऊंगा।
और इमरान खान को दुनिया नहीं जानती थी एज ए 1 डाउन 2 डाउन बैटर, टॉप ऑर्डर बैटर, नहीं जानती थी दुनिया। इमरान खान को कैसे जानती थी कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये बहुत बड़ा कप्तान है, ये न्यू बॉल बॉलिंग बड़ी अच्छी कर लेता है एंड ही कैन बैट एज वेल। लेकिन उसने टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करके पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया। और हमारा कप्तान ऑस्ट्रेलिया में आपने देख लिया कि इन्होंने दोनों ने, रिजवान बाबर ने मिलके मुश्किल मैच में 7 ओवर्स में साहिबजादा फरहान को ओपन करा दी, और जहां पे पूरा 20 ओवर का मैच है वहां पे ये दोनों वापस आ गए। अब जो दूसरी जोड़ी है रिजवान, वो आजकल नए कमेंट आ रहे हैं, मार्केट में नए कमेंट आ गए हैं कि फुरकान भट्टी रिजवान की वजह से तेरी दुकान चलती है। अच्छा, वो बड़े लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम की वजह से तेरी दुकान चलती है। फुरकान भट्टी की दुकान तब से है जब बाबर आजम अंडर 19 टीम में आया था। तो ये बात समझ लो, जो नलायक होता है उसको नलायक ही कहा जाता है, जितना मर्जी आपको बुरा लगे। काश पाकिस्तान ये पिछले जितने नलायकियों की वजह से मैच हारा है वो जीता होता। कोई, मैं या कोई भी पागल है कि वो अपने कंट्री को कहेगा कि क्यों हारे ये वो। आप मौका ही ना दो अपने हेटर्स को बोलने का। जिम्बाब्वे से आप हारते हो, आयरलैंड से आप हारते हो, यूएसए से तोबा नाउजुबिल्ला आप हारते हो, वेस्ट इंडीज की टीम से आप हारते हो। तो आप शर्म नहीं आती ये कहने में कि फुरकान भट्टी पॉजिटिव बात किया कर? कहां से लाऊं पॉजिटिव बातें यार? अब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हरा दिया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बड़े पेजेस हैं ग्रीन टीम के नाम से, बड़े पेजेस हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे जब मेरा पसंदीदा प्लेयर भी नलायकियां करेगा तो उसकी बात की जाएगी, जैसे कल भी मैंने बात की। पहले मैं रिजवान पे भी कंटिन्यू करूंगा, फिर शहजादे पे आ जाते हैं, शान मसूद पे। रिजवान मेरी जान, समझ नहीं पा रहा मैं रिजवान को कि ये किस किस्म का आदमी है, मैं नहीं समझ पा रहा। ये एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने अल ऐलान अपनी वीडियोस में बड़ा ओपन बताया था कि मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का कप्तान बने। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि ये सारे एक ही ग्रुप से हैं, एक ही टोले से इनका ताल्लुक है, यानी जो माइंड सेट है जो पाकिस्तान को ले डूबा है वो एक ही है। रिजवान को आपने कप्तान बनाया, जब उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया, वनडे सीरीज जितवाई, हमने खुल के दिल से उसकी तारीफ की। मैं बुग़्ज़ रखने वालों में से नहीं हूं। आज मौका था, जितवाता पाकिस्तान को, इवन आगा एज वेल। ब्रो, नाउ यू आर एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान टीम, अब आप स्टैब्लिश हो चुके हो, अब आपको वाइस कप्तान बना दिया गया है, आप अच्छे प्लेयर हो। सलमान अली आगा, ये बाबर रिजवान में ना शामिल हो जाना कि पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाने। काश मैच जितवाया होता यार। अभी मैं ये बोल रहा हूं ना कि पाकिस्तान को मैच जितवाया हुआ, तो मेरे माइंड में पता क्या है? वो इमाद वसीम ने श्रीलंका के अगेंस्ट, पता नहीं 2017 में शायद, वो पीछे शॉट मार के मैच जितवाया था। हमारे तो गिने चुने मैच हैं जो हमें किसी ने अकेले ने जितवाए हो। वो शाहिद अफरीदी ने एशिया कप इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच जितवाए, हमारे तो गिने चुने मैच हैं। अब्दुल रजाक ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अबू धाबी में, हम तो उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो हमें तो ऐसे प्लेयर मिलते ही नहीं है जो अपने बलबूते पे मैच जितवाएं। अभी ये परसों तिलक वर्मा ने, अकेले यंगस्टर ने जो जाना जाता है अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए, पूरी टीम को साथ लेके गया। पता नहीं शायद 55 बॉलों पे शायद उसने 72 किया, पूरी टीम को साथ लेके गया। बॉलर को, रवि बिश्नोई को ज्यादा फेस नहीं कराया, बस 1-2 बॉलें खिलाता रहा, फिनिश किया, इंडिया को मैच जितवाया। तो हमारे कब जितवाएंगे? थक नहीं गए आप लोग यार इनको डिफेंड कर करके? बड़े लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, यार फुरकान तुम ठीक ठीक कहते थे, हम थक गए हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता वही सेम बातें। मुझे 1% उम्मीद नहीं थी कल, ये पत्थर पे लकीर बात थी कि बाबर कल के दिन ही आउट होगा। ये पत्थर पे लकीर बात थी कि आज पाकिस्तान ने मैच हारना है। वो जो बड़े लोग कहते हैं ना, देखना पाकिस्तान जीत जाएगा आज, वो सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। वेस्ट इंडीज
समझ चुकी थी कि हमने इनको कैसे फंसाना है। ये बात तय थी कि रिजवान ने नहीं जितवाना आज पाकिस्तान को। क्यों बात होती है बाबर रिजवान की हमेशा, या शान की अब? क्योंकि दे आर सीनियर गाइज, इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, बच्चों की काम में इनकी ज्यादा है। शान, मुझे बड़ी उम्मीद थी शान मसूद से कि ये डिफरेंट बंदा है। ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली तो वहां पे थोड़ी सी झलक भी दिखाई शान मसूद ने अपनी अच्छी कप्तानी की। फील्ड प्लेसमेंट बड़ी अच्छी थी, चेंजेस बड़े अच्छे थे। उसके बाद बहुत कोलैप्स किया है। और यकीन करो, जब मैं बात कर रहा हूं ना कोलैप्स की, तो मेरी इस बात का ताल्लुक पाकिस्तान के रिजल्ट के साथ नहीं है। फील्ड प्लेसमेंट मोनोटनस। काशिफ खेला है, उसको ज्यादा बॉल नहीं दे रहे, जबकि वो जब आया उसने विकेट ली है। खब्बे बैटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप लग गई है, आगा को बॉल नहीं दी। ये बच्चों वाली बातें हैं जो हमें यहां पे बैठ के क्रिकेट देख देख के आ गई हैं। 36वें साल लग गया शान मसूद, 35 साल का है। एक गोल्डन रन उसको मिला था ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेके अब तक। अब आपकी जो अगली सीरीज है वो अक्टूबर 2025 में है। आपके पास अच्छा खासा सैंपल आ गया है कि शान इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को लीड कर सके। देखो, इनको ना एक ऐसा कप्तान चाहिए जो फ्रंट से लीड करे और एक एग्जाम्पल कायम करे। वो आमिर जमाल ने, पाकिस्तान टीम का प्लेयर है ना आमिर जमाल, उसने स्टेटमेंट दे दी कि बाबर डिफेंसिव कप्तान है। मोहम्मद हारिस, जो आपको टी20 में नहीं पसंद, जो कि पाकिस्तान टीम की जरूरत है, वो जितने मर्जी नीचे से आप ट्रेनिंग कैंप लगा लें, लड़कों को ऊपर ही नहीं आने देना इन लोगों ने, आपके सीनियर्स ने। मोहम्मद हारिस ने कह दिया कि टी20 में तो 50 करना बहुत आसान है। वो किसको बात लगा रहा था? आपके दो क्रिकेटर, चलो ये भी बड़ा पर्सनल हो जाएगा, इसको मैं नहीं मेंशन करता, टीम में अभी दोनों, उनके लिए मसला हो सकता है। आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़के आके जब आपके कप्तान को, बाबर को बात लगाना शुरू कर देना बार बार, तो इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली, बड़ी शर्म आ रही है मुझे कहते हुए कि बाबर की एज ए कैप्टन ड्रेसिंग रूम में कोई इज्जत नहीं है। छुपता फिरता है वो कि मैंने मुश्किल सिचुएशन में नहीं जाना। अगर मुझे और आपको पता है तो क्या टीम के प्लेयर्स को नहीं पता होगा? मिसालें ये मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि आप जब एज ए लीडर एग्जाम्पल ही नहीं कायम करते तो क्यों आपको कोई फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो कप्तान आपको वो चाहिए जो फ्रंट से लीड करे, जो रोल मॉडल हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम भाई तू अंग्रेजी सीख ले, अंग्रेजी छोड़ दो, वो तो उसकी पहुंच में ही नहीं है। इतने साल, 10 साल से वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसको उर्दू बोलनी नहीं आई अभी तक। ये हुरैरा को जब कैप दी है, फुरकान भट्टी अगर पर्सनल होता ना बाबर के साथ, तो वो बहुत बड़ी स्टोरी थी वीडियो करने के लिए, कि जो वो बच्चे का डेब्यू, क्या आपने उसको टॉक किया शुरू में? सबसे पहले तो, नहीं सॉरी, पहले तो सबसे, यार आप उर्दू बोलते हुए हक लाते हो। इसको कहते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पॉलिश करना, सीखना। भाई यहां पे वसीम अकरम की आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जब वो 2003 में रिटायर हुए हैं, वसीम अकरम ने सिंगापुर जाके ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स किया अपने पैसे लगा के। पता थी आपको ये बात? नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी स्किल पॉलिश करनी थी। यहां हमारी उर्दू बोलनी आज तक ठीक नहीं हुई। और जो बंदा किसी यंगस्टर को इंस्पायर ही नहीं कर सकता, उसने क्या लीडर बनना है? वो इमरान खान किसी की तरफ ऐसे देखते थे ना, गीला हो जाता था वो प्लेयर। यार खान साहब ने देख लिया है मुझे। यहां जिस बंदे को सही तरह बोलना नहीं आता, उससे कौम तवक्को लगाती है कि यार ये बंदा हमारा कप्तान है। तो शान का आपको बड़ा अच्छा एक वो मिल गया कि वो क्रिकेटिंग डिसीजन उसके बड़े अजीब थे। और नहीं नहीं समझ आ रहा शान एज ए कैप्टन। आखिर में मैं पिचेस पे लाजमी बात करना चाहूंगा पाकिस्तान की। ऐसा नहीं हो सकता, जब आप मुल्तान में पहला टेस्ट मैच जीते थे, मैंने तब भी ये बात कही थी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये विकेटें बनाई जाएं और आप चुप करके जीती जाएं।
आपके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेन्यूज रेडी होंगे, आपको वेन्यूज अब बांटने पड़ेंगे कि मुल्तान में स्पिन विकेट बनेगा, पिंडी में तेज विकेट बनेगा, कराची में सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके स्पिनर्स आपको हर मैच जितवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मोनोटनस होती है, ऐसे आपको सीखने को नहीं मिलता। ऑटो पायलट पे आपकी टीम लॉन्ग टर्म में नहीं कुछ कर सकती। मैं निराश तो बहुत ज्यादा हूं कि वेस्ट इंडीज ने हराया पाकिस्तान को, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको ये फीलिंग्स बता रहा हूं, मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मुझे इन नलायकों से कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरी पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं होती थी यार। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, शुएब अख्तर, लास्ट जनरेशन में सईद अजमल, ये वो प्लेयर थे जो अपने बलबूते पे अकेले पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। इनमें से कोई है? कोई भी नहीं है इनमें से। वो शहीन भी ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 आउट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया 300 कर चुकी है। पता नहीं क्या है ऐसी सेलिब्रेशंस, मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे टीम नजर आती है और बड़े फैंस को, पाकिस्तान के बच्चों को इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं। वो मैं, अगर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट हुआ तो मैं लगाऊंगा। एक स्क्रीनशॉट मेरे सामने से गुजरा कि बाबर आजम की क्लास देख ली, अब पाकिस्तान का मैच देख के कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ तो मैं लगा दूंगा। तो ये सोच है पाकिस्तान में यूथ की। अगर ये सोच है तो आपकी टीम बिल्कुल आपके मुताबिक खेल रही है, क्योंकि आप अपने बैटर्स को जितना मर्जी बैक कर लें, लेकिन ये पाकिस्तान के किसी काम के नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी जाए, लेकिन बाकी टीमें जो कि बिल्कुल क्लियर हैं, उनके स्क्वाड अनाउंस हैं, उनके लड़कों को पता है कि वो स्क्वाड में हैं, वो बेहतर डिजर्व करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर चेयरमैन ने आपके सीनियर प्लेयर्स को 5-6 महीने के लिए साइड पे ना किया, तो आपकी क्रिकेट वेस्ट इंडीज से भी नीचे जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है।